पाठ क्रमांक 3 वारे हमदर्द। ये एक सभा पे से वापस लौट रहे थे, जहां जिस सभा में, और इसी चक्कर में मेरी टांग टूट गई। लड़ाई देखने वाले भी खड़े हो जाते हैं, हमदर्द बहुत ही बेदर्द होते हैं। पाठ क्रमांक 3 वारे हमदर्द। ये एक ऐसा पाठ है जिसके अंदर उन लोगों पे टोंट किया हुआ, टोंट मतलब व्यंग्य किया हुआ है, जो आपसे प्यार करने का दिखावा तो करते हैं पर सच में उनके अंदर कोई प्यार व्यार होता नहीं है। तो दोस्तों बहुत मजेदार पाठ है। बट एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप लोगों ने मुझे जब बोला तो मैंने ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिया है। बस आप लोगों की प्यार एंड सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपने ये चैनल पे सब कुछ है, A to Z सभी सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी कितने बार हम बना चुके हैं। बट आपने बोला तो मैं इस बार नए तरीके से इस सब्जेक्ट को भी लेके आ रहा हूँ, एंड बाकी सब्जेक्ट भी नए तरीके से आ रहे हैं। पर अगर आपको देखना है तो पुरानी सभी चीजें देखिए, कोई सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं, आप जाके देख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, और उसी के नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जो भी मुझे आपको भेजना होता है मैं वहां आपको डायरेक्ट भेज पाता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। और नया हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों का प्यार बहुत मिल रहा है, अब हमें भी काम करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई बहुत मजेदार है। ये एक सभा पे से वापस लौट रहे थे, जहां जिस सभा में मतलब दो लोगों के अंतर की बात की जा रही थी, अमीर और गरीब। अब ये सोच रहे भाई इसी के चक्कर में ना अमीरी और गरीबी का भाषण सुन के आ रहा था, और इसी चक्कर में मेरी टांग टूट गई। तो इन्होंने क्या बोला है, एक दिन मैं पूंजीवादी और समाजवाद पर भाषण सुनकर लौट रहा था, तभी सामने से एक कार आई। शायद मेरी साइकिल जोश में थी या कार गुस्से में, दोनों टकरा गए, मैं बीच में फंस गया और मेरी टांग टूट गई। ओके, देन इसके बाद आपको पता है भारत में अगर कुछ ऐसा रास्ते पे होता है, या तो आप जेसीबी की खुदाई देखने वाले भी लोग खड़े हो जाते हैं, लड़ाई देखने वाले भी खड़े हो जाते हैं, और कोई किसी का ऐसा टूटता फूटता है तो भी लोग दौड़ खड़े होते हैं। ये अपने भारत देश में होता है। तो लोग मदद के लिए दौड़े। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। चेहरे पहचाने पहचाने भी थे और कुछ अनजाने भी। किसी ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, टांग में फ्रैक्चर है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आपको पता है मरीज को समझाया जाता है कि भाई ज्यादा चिंता मत करो, बस टांग ही तो टूटी है। ये जो प्यार से शब्द बोला जाता है ना, इसका बहुत ज्यादा मतलब होता है। तो उन्होंने बोला भाई इतना चिंता की बात नहीं है, बस पैर फ्रैक्चर हुआ है। इसके बाद अब लेखक क्या कहते हैं कि मैंने देखा कि एक टांग ठीक थी, मेरी एक टांग ठीक थी, दूसरी एक स्टैंड पर लटकी हुई थी। तभी मुझे एक नया मुहावरा आया कि टांग टूटना यानी कुछ दिन सरकारी अस्पताल में बिताना। मतलब टांग टूटना आप कहाँ रहना पड़ेगा, सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही मैं डर गया। मैं जैसे मौत पास आ गई है। अब मुझे लगने लगा कि असली हादसा टांग टूटना नहीं है, सरकारी अस्पताल में भर्ती होना है। मतलब कहने का मतलब है कि यहां भी लेखक ने सरकारी अस्पताल को टोंट मारा है, व्यंग्य किया है। कहने का मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई टांग टूटना एक नॉर्मल सी घटना है, बट सरकारी अस्पताल में पहुंचना ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकारी अस्पताल का अभी भी हालत सही नहीं है। वहां जाओगे तो आपके ठीक होने के जो मतलब कि ठीक होना बहुत कम ही, ऐसा भरोसा हम रख सकते हैं कि हम अच्छी तरीके से ठीक होके आएंगे। ऐसा इनका कहना, लेखक का बोलना ऐसा है। और इसी तरह से वो सरकारी अस्पताल पे एक तरह से क्या कर रहे हैं, टोंट मार रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। टांग से ज्यादा चिंता मुझे मिलने वाले की होने लगी। प्राइवेट वार्ड में लोग कभी भी मिलने आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उनको मुझे मेरे जो टांग टूटी उसकी चिंता नहीं है, पर मुझे लोग मिलने जो आएंगे ना, और प्राइवेट वार्ड में तो लोग कभी भी मिलने आ सकते हैं और कितने भी देरी रुक सकते हैं, और इसके कारण मरीज को आराम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा कहना लेखक का है। ऐसे लोग सबसे पहले आते हैं जिनसे मैं पहले कभी मिलने गया था। अब आप सभी को पता है, प्लीज एक बार कमेंट में लिख के मुझे बताना कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या। और सही बात है, हम लोग भी ऐसा करते हैं, किसी का टूटता है तो भाई चलो मिल के आते हैं, नहीं तो बोलेगा कि तू भाई मेरे समय आया नहीं था। तो ये जो हिसाब है ये चुकाना पड़ता है, और इसी हिसाब चुकाने के चक्कर में मरीज की हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे लोग सबसे पहले आए जिनसे मैं कभी मिलने गया। लेखक ने ऐसा बोला कि ऐसे लोग सबसे पहले दौड़ के आए जिनसे मैं मिलने गया था। मानो वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कभी मेरी टांग टूटे और एहसान चुका सके। उनकी नजरों में जैसे कहते हो, देख समय सब पर आता है। मतलब लेखक कहते हैं कि सामने वाला इस तरह से मुझे देख रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कल मेरा टूटा था, आज तेरा टूटा है, तो समय सब पर आता है। समय किसी का भी गड़बड़ हो सकता है, तो इतना खुश नहीं रहने का। इसके बाद अब लेखक कहता है कि दर्द के मारे मुझे वैसी ही नींद नहीं आ रही थी, और जब आती मिलने वाले जगा देते। एक दिन मैंने तय किया कोई भी आए आंख नहीं खोलूंगा, कोई भी आए आंख नहीं खोलूंगा। तभी ऑफिस के बाबू आए और मुझे जगाने लगे। जो मालिक है ऑफिस के वो आ गए और मुझे जगाने लगे। मेरी टूटी टांग दबा दी। अब इन्होंने तय कर लिया, लेखक ने तय कर लिया तो कोई भी आए मैं उठूंगा ही नहीं। तभी ऑफिस के बाबू आ गए, उन्होंने उसको
मतलब कि जगाने की कोशिश की, पर लेखक उठे नहीं। अब बापू को ऐसा लगा, जो ऑफिस के बापू थे उनको ऐसा लगा कि भाई अगर ये देखेगा नहीं मुझे तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं आया हूं, और फिर से मुझे आना पड़ेगा, इसलिए इसको अभी दिखा के जाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जहां टांग टूटी थी उसको ही दबा दिया, और जब दबा दिया तो आप सभी को पता है कि लेखक दर्द से चीख पड़े। और फिर इसके बाद सरकारी बापू ने, जो ऑफिस के बापू थे, उन्होंने बोला, मुस्कुराते हुए बोला, कहिए अब दर्द कैसा है। तो समझ रहे हो ना, एहसान चुकाया जा रहा है। फिर सोनाबाई, अब फिर से दूसरे कलाकार एक और आगे, सोनाबाई। फिर सोनाबाई आई 4 बच्चों के साथ। बच्चे मुझे देखकर ऐसे खुश हुए जैसे मैं चिड़ियाघर का जानवर हूं। कोई कुर्सी पर चढ़ा, कोई मेज पर, कोई दवा की बोतल से नाचने लगा, और एक बच्चा मेरी टांग पर लटकती रेत की थैली को मुक्के मारने लगा। अब जिस थैली से इनका पैर उठा के रखा गया था, उस थैली पे एक उनका बच्चा, 4 बच्चे तो एक बच्चा उसको मुक्का मारने लगा। तब एक और बच्ची थी, आपको दिखाई दे रहा होगा, मस्त करके देखो डांस कर रही है। तो अंत में दवा की शीशी गिरा दी है। अब जो लड़की थी जो दवा की शीशी ली थी, वो कथकली डांस करने लगी थी, और कथकली डांस करते करते उसने क्या किया कि जो दवा की शीशी थी वो गिरा दी। अब सोनाबाई ने तो देखा यार बच्चे बहुत बेकार हरकत कर रहे हैं, पर बच्चों को क्या ही बोले, बच्चों को उसने गुस्से में तो देखा, पर उसने बोला कि यार अगर ऐसा कुछ करूंगी तो फिर ये लेखक भी, मतलब जो हैं जिनको पैर में, जिनका टांग टूटा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं कुछ बुरा लग जाए। इसीलिए उनको हंसाने के लिए सोनाबाई ने क्या कहा, सोनाबाई हंसते हुए बोली, दवा गिरना शुभ होता है। फिर बोली, फिर आऊंगी। मैं अंदर से कांप उठा। मतलब ये इतना बोल दी कि दवा गिरना शुभ होता है। उनको ये डरने लगा कि भाई ये बोल के गई है, फिर से आएगी, और फिर से, अभी तो कांच ही टूटा है, अभी तो बस ये मुक्का ही मार रहा है, पता नहीं क्या बाद में करके जाएगा। और ये सुन के वो अंदर से कांप उठे लेखक। आगे, एक दिन एक आदमी टैक्सी से उतरा। अब एक और इंसिडेंट, एक दिन एक आदमी टैक्सी से उतरा, आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। हाय तुम्हें क्या हो गया? मैं हैरान था, ये कौन है? मैं उसको जानता ही नहीं था। लेखक ने बोला, मैं उसको जानता ही नहीं था, पर मेरे ऊपर सर रख के मेरी छाती पे सर रख के जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने मेरी ओर देखा तो बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया हूं, गुप्ता जी बगल में है, और हंसते हुए चला गया। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट भी है, टैक्सी से आदमी उतरा, तुरंत छाती पकड़ के रोने लगा, और जब उसका लेखक का चेहरा देखा तो उससे पता चल गया कि भाई ये तो बंदा नहीं है जिसके बाद जाके मुझे रोना है। तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो कलाकारी बहुत नेक्स्ट लेवल की करते हैं। सोचो, आते रोने भी लगा और चुप भी होगा और हंस के जाने भी लगा। अब उसी की रोने की आवाज पड़ोस से आने लगी। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे पत्नी पे आ रहा है, क्योंकि उसने उसे मेरा करीबी समझकर टैक्सी का किराया भी चुका दिया। जो बंदा आया था रोने के लिए, उसे टैक्सी से आया था, तो लेखक की पत्नी को लगा कि लगता है कोई हमारा रिश्तेदार है, और ये रोता हुआ देख के उसने टैक्सी का पैसा भी दे दिया। अब हमदर्दी जताने वाले अक्सर वही आते जिन्हें हम देखना भी नहीं चाहते। एक दिन शहर के मशहूर लपकानंद आए, मतलब एक कवि हैं जिनका नाम लपकानंद हुआ है, जिनसे मैं हमेशा दूर भागता था। लेखक ही नहीं, उनसे बहुत लोग दूर भागते थे, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी कविता ही सुनाते थे ना। एक कविता हम देखने वाले, क्योंकि वो बेमतलब की कविताएं सुनाते थे। उन्होंने आते ही कहा कि वो मेरे लिए सोचते रहे, और तुरंत एक कविता बनाई। कवि ने, वो जो लपकानंद है, उन्होंने बोला कि मैं रात भर आपके बारे में सोच रहा था, और रात भर सोचते सोचते मैंने आपके लिए एक कविता बनाई है। और कविता कौन सी है? आसाम की राजधानी है शिलोंग, आसाम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टोंग, मोटर वाले तेरी साइड ही थी रॉन्ग। क्या बात है, लपकानंद इतनी अच्छी कविता बताई है, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों लपकानंद से लोग दूर भागते हैं, कहेंगे वो कहीं भी लपक जाते हैं। कविता सुनकर ऐसे देख रहे थे कि जैसे कह रहे हो, अब मुझसे कैसे भागोगे। मतलब लेखक जब कविता सुन रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि लपकानंद उनको ऐसा कहना चाहते, बोल नहीं रहे, पर उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई अब किधर भागेगा, पहले तो भाग जाता था, अब कैसे भागेगा। मैंने जल्दी चाय पिलाई और किसी तरह उन्हें विदा किया। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ऐसी जगह तोड़ जहां कोई जान पहचान वाला ना हो, क्योंकि ये हमदर्द बहुत ही बेदर्द होते हैं। मतलब ये हमदर्दी जताने वाले लोग बड़े ही बेदर्द होते हैं। बस उनको अपनी चीजें, अपना एहसान चुकाने आना है, उन्हें आपके दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। आपको कितना दर्द है, कितनी परेशानियां हैं, उनसे लेना देना नहीं है। ये बस अपने एहसान को चुकाने आपके सामने आएंगे। इसीलिए ये चैप्टर का नाम इस तरह से लिखा हुआ है, और इस लास्ट में ये जो लाइन लिखी है कि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्द जताने वाले। सो गाइस, मैंने एक अलग तरीके से संक्षेप में, छोटे तरीके से पूरे कहानी का सारांश आपके सामने रखा है, जिससे पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।